हेलो दोस्तों। अभी अभी हम लोग एक पाइथन का कोर्स कंप्लीट किए हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं और सीखे हैं। लेकिन इसमें एक कमी रह गया जो कि हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं कर पाए। इसके लिए हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। डेली एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं पाइथन के ऊपर और उस प्रॉब्लम को पाइथन में सॉल्व भी करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला प्रॉब्लम है। ये कौन सा प्रॉब्लम है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है क्या, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट। अब देखिए, जब भी आपको बोला जाएगा पाइथन में कि भैया आपको बनाना है स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है पाइथन में कोड ही। गॉट इट। तो स्क्रिप्ट बोले या प्रोग्राम बोले, बात सेम ही पड़ता। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू स्वाइप डेटा ऑफ टू वेरिएबल्स। अब क्या है कि पाइथन में हम लोग को क्या करना, स्वाइपिंग करना। दो वेरिएबल है, उसके अंदर डेटा रखा हुआ, उन डेटा को स्वाइपिंग करना। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, बोले क्या, एक वेरिएबल है एक्स, इसके अंदर रख दिए 10। दूसरा वेरिएबल है जेड, इसके अंदर रख दिए 20। गॉट इट। एक के अंदर है 10, दूसरा के अंदर है 20। लेकिन अब चाहते हैं क्या कि ये स्वाइप हो जाए, ये जो मेरा एक्स है इसके अंदर आ जाए 20 और जेड के अंदर आ जाए 10। ऐसा कैसे होगा? तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक ना। एक तो तरीका ये है कि हम लोग तीसरा वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब भैया तीसरा वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे? तो हम लोग बोले क्या, एक वेरिएबल बना लो टेम्प नाम का। अरे इसके अंदर बोले क्या कि पहले एक्स का वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू टेम्प में डाल दिए है तो एक्स हो गया खाली। तो बोले क्या कि भैया एक्स के अंदर में रख दो जेड का वैल्यू। तो जेड का वैल्यू अब एक्स के अंदर आ गया तो जेड खाली हो गया। फिर से बोले क्या कि भैया जेड के अंदर में रख दो टेम्प को। तो जैसी जेड के अंदर हम लोग टेम्प को रखे, तो टेम्प का डेटा, पहले टेम्प में कुछ नहीं था तो हम लोग एक्स का वैल्यू रख दिए। गॉट इट। अब टेम्प में आ गया है एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो भी टेम्प के अंदर डेटा है वो कौन सा डेटा है, एक्स का डेटा। वो एक्स का डेटा जेड में रख दिए, तो जेड का डेटा एक्स में चला गया और एक्स का डेटा जेड में चला गया। एक तो ये तरीका। पाइथन में एक स्पेशल तरीका है जिसके मदद से हम लोग स्वाइपिंग कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका, वो समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, ये मेरा एक्स हुआ और ये मेरा जेड हुआ, कॉमा लगाए हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, बोले क्या कि भैया जेड का वैल्यू एक्स में असाइन कर दो और एक्स का वैल्यू जेड में असाइन कर दो। तो बोलिएगा भैया ये कैसे पॉसिबल है, ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं ये पॉसिबल है क्या? यस है। कैसे है पॉसिबल? तो देखिए पाइथन बोलता है क्या कि जब भी आप असाइन कर रहे हैं तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं वेरिएबल से उसके डेटा को। तो यहाँ पे मेरा एक्स है और यहाँ पे मेरा जेड है, तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। जेड का वैल्यू क्या है, 20 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और कॉमा आ जाएगा 10। ओके। तो यहाँ पे 20 और 10 आ गया। तो अब ये जो 20 है ये स्टोर हो जाएगा एक्स के अंदर में, ये जो सॉरी, ये जो मेरा 10 है ये स्टोर हो जाएगा किसमें, जेड के अंदर में। तो हम लोग स्वैपिंग इसको कर पाए। तो हम लोग नॉर्मल टू वेरिएबल का ही यूज करके कर सकते हैं, नॉर्मल थर्ड वेरिएबल का भी यूज करके कर सकते हैं। हम लोग दोनों ही की प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो चलते हैं इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं भैया। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भैया एक्स वेरिएबल क्रिएट करो, इसके अंदर रख दो 10। तो पाइथन में कैसे वेरिएबल क्रिएट होता है, जैसी डेटा असाइन किए वेरिएबल क्रिएट। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि भैया जेड के अंदर रख दो 20। अब बोले एक वेरिएबल हम लोग बनाए टेम्प नाम का, और टेम्प के अंदर असाइन कर दिए क्या, एक्स के वैल्यू को। ओके। और उसके बाद हम लोग बोले क्या कि एक्स के अंदर असाइन कर दो जेड को और जेड के अंदर असाइन कर देना टेम्प को। ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं और बोले क्या कि भैया पहले प्रिंट हो जाए एक्स का वैल्यू, फिर प्रिंट हो जाए जेड का वैल्यू। देखते हैं भैया एक्स का वैल्यू 20 आता है या नहीं आता और जेड का वैल्यू 10 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले एक्स का वैल्यू प्रिंट किए हैं, तो एक्स का वैल्यू आया 20 और जेड का वैल्यू आया 10। गॉट इट। तो ये एक तो तरीका, लेकिन इसमें कितना लाइन कोड करना पड़ रहा, बहुत है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया ये मेरा एक्स है, कॉमा लगाओ जेड लिखो। उसके बाद क्या बोलो कि एक्स के अंदर जो है असाइन कर दो जेड का वैल्यू और जेड के अंदर असाइन कर दो एक्स का वैल्यू। हो गया। इसको रन करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, यस आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम वैल्यू आ रहा है। तो और भी बहुत सारे तरीका है स्वैपिंग करने का। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ तरीका देखे जिसके मदद से स्वैपिंग किए, दो तरीका देखे। और एक तरीका है क्या कि भैया थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बोले क्या कि भैया एक्स के अंदर असाइन कर दो एक्स प्लस जेड। ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं
कि x के अंदर असाइन हो गया x प्लस जेड, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया 10 प्लस 20, 30 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, अब 30 हो गया तो x के अंदर हमको क्या रखना, तो अब भी हम लोग कुछ नहीं रख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि भैया z के अंदर असाइन कर दो। z के अंदर क्या असाइन करें, x माइनस जेड। x का वैल्यू क्या 30, z का वैल्यू क्या है 20, तो 20 में से 30 जाएगा तो z के अंदर 10 स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि x के अंदर असाइन कर दो x माइनस जेड। अब क्या हो रहा था, अभी भी x का जो वैल्यू है वो 30 है, और 30 में से 20 माइनस कर रहे हैं तो असाइन हो रहा है, सॉरी 30 में से 10 असाइन कर रहे हैं। माइनस क्यों हो रहा है 10 यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो लाइन चलेगा तो z के अंदर स्टोर हो जाएगा 10, तो यहाँ पे x का वैल्यू 30 और 30 में से 10 असाइन हो, सॉरी माइनस हो रहा, असाइन नहीं हो रहा, 30 में से 10 माइनस हो रहा और रिजल्ट आया 20, तो 20 असाइन हो रहा x के अंदर। इसको चलेंगे रन करके देख लेते भैया, इसका भी सेम रिजल्ट आने वाला। तो और भी तरीके हो सकते हैं स्वैपिंग करने के, ये कुछ तरीके थे जो कि आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें अच्छा भी हमको लगा आपके साथ डिस्कस करने में। और आप बताइए कि और कौन से तरीके हैं, उसको कमेंट करके बताइए कि भैया हम इस तरीके से स्वैपिंग करते हैं, या आप बताइए कि हम इस तरीके से शॉपिंग करते हैं। तो तरीके तो बहुत है, लेकिन आप कौन सा यूज करते हैं बताइए। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।